ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 23वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, एष उवा उद्गीतः, अर्थात यह ही उद्गीत है। प्राणो वा उत, अर्थात प्राण ही उठता है। प्राणेन ही इदम सर्वम उत्तब्धस, अर्थात प्राण द्वारा ही यहाँ सब खड़ा है। वागेव गीता, अर्थात वाक ही गीत है। उच्च गीता चैति स उद्गाथ, अर्थात और उच्च गीत ऐसे उद्गीत है। तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो ये वाक है, जो ये देव है जिसने कि सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसने कि जो है अच्छे को ऊपर स्थित किया है और बुरे को नीचे स्थित कर दिया है, जिसने देवों को अमर बनाया, जिसने असुरों की हत्या कर दी, वह जो है वह उद्गीत है। तो अब अलग अलग बताया जा रहा है। पहले बताया बृहस्पति, फिर बताया ब्रह्मणस्पति, फिर बताया कि वो साम है, और अब बोल रहे हैं कि वह ही उद्गीत है। तो देखिए, जो साम वेद है उसको क्या बोला गया है। साम वेद जो है वह भगवान की पूजा के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए जो गीत हैं हमारे, वह सभी सामवेद में आते हैं, ऐसा बताया गया। तो अब वही यहाँ पे बताया गया कि वह ही उद्गीत है, अर्थात तो जो पूजा करना, जो श्रेष्ठ माना, जो गान करना, श्रेष्ठ का, अच्छाई का गान करना, जो अच्छा है उसका गान करना, अच्छाई को मानना, अच्छाई को की पूजा करना, स्तुति करना, वो ही उद्गीत है। वह ही है जो कि व्यक्ति को श्रेष्ठ की ओर लेकर के जाएगा। और फिर बोला कि प्राण उठता है, प्राण जो है वह उठता है, और प्राण द्वारा ही यहाँ पर सब खड़ा है। जो भी कुछ यहाँ पे खड़ा है वह प्राण के द्वारा ही खड़ा है। और इस प्रकार से प्राण ही वाक है, वाक ही गीत है, और वाक ही उद्गीत है, और उच्च गीत जो है वह ही उद्गीत है। तो सब कुछ यहाँ बोला। तो बड़ा ही कन्फ्यूज से उसमें बोला है सब कुछ, लेकिन इसको हम पूरे को एक में ही समझते हैं। पूरे को हम एक में ही समझते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, एक तो है अच्छा और एक है बुरा। और जो अच्छाई है वह हमें ऊपर की ओर लेकर के जाती है, और जो बुराई है वह हमें नीचे की ओर लेकर के जाती है। और हम यही बोलते हैं कि अच्छे में रहो, अच्छे में रहो, अच्छे में रहो। परंतु अच्छे के साथ में रहने के लिए हमको करना क्या होगा? तो हमें अच्छे के साथ में चिपकना होगा। अच्छे के साथ में चिपकने का अर्थ क्या है? कि उसका गान करना होगा, उसके साथ में जुड़ना होगा। तो ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से घूम फिर के बात एक ही स्थान पर आती है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या अच्छा है। तो अच्छा की परिभाषा क्या है कि ये अच्छा है। तो जो हमको आनंद प्रदान करता है हम उसको अच्छा मानते हैं, कि जो हमको आनंद प्रदान करता है। और आनंद जो है वो कहाँ पर है वास्तव में? आनंद कहाँ पर है? तो आनंद जो है वह अच्छे में है। तो अच्छे से आनंद है, आनंद से ही अच्छा है, अच्छे से ही आनंद है, आनंद से ही अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ बात बनती नहीं है। और अगला जो मंत्र है उसमें हम इसको और थोड़ा समझेंगे। परंतु आरंभ में क्या बोला कि उसने बलिदान किया। तो बलिदान करना ही वास्तव में अच्छा है, बलिदान करना ही अच्छा है। तो बलिदान करने ही अच्छे से अर्थ क्या हुआ कि दूसरे के लिए करना, दूसरे को प्राथमिकता देना, अपने को प्राथमिकता ना देना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको जो है सब अच्छा माने, हम श्रेष्ठ रहें, हम सबसे बढ़िया रहें। अब जब हम ये सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ रहें, हम सबसे बढ़िया रहें, और उसको हम अच्छा मानते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें दूसरे को हम लोग नीचा करेंगे। जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होगा तो किसी परिप्रेक्ष्य में ही तो श्रेष्ठ होगा ना। यदि मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा किसी परिप्रेक्ष्य में ही तो होऊंगा ना। दूसरा फिर बुरा हो जाएगा, दूसरा फिर बुरा हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से तो बुराई प्रकट हो गई वास्तव में, कि मैं अच्छा हूँ और दूसरा बुरा है, तो दूसरा बुरा हो करके जो है बुराई प्रकट हो गई। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, सापेक्षता जो मानते हैं हम कि ये और ये, इसकी तुलना में ये, इसके प्रति ये, इसके प्रति ये,
ये करने में ही जो है वास्तव में बुराई हो जाती है। क्यों? क्योंकि यदि मैं हूँ और कोई और है, तो कोई और जो होगा वह मेरे सापेक्ष में, मेरे परिपेक्ष में रहेगा ना, मेरे पक्ष के द्वारा रहेगा, तो वो मेरे रेफरेंस में आ जाएगा। तो और मैं जो हूँ उसको श्रेष्ठ होना, बनना ही है, श्रेष्ठ अच्छा बनना ही है। तो यदि मेरे को अच्छा बनना है तो अन्यों को बुरा बनना पड़ेगा फिर, तभी तो मैं, यदि मैं रिलेटिविटी में लगाऊंगा, यदि मैं रिलेटिव रखता हूँ, यदि मैं रेफरेंस में रखता हूँ, यदि मैं सापेक्षता में देखता हूँ, मैं परिपेक्षता में देखता हूँ, मैं किसी पक्ष के द्वारा यदि देखता हूँ, तो मेरा पक्ष अच्छा होना है यदि, तो किसी अन्य का पक्ष बुरा होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अच्छाई बुराई अपने आप ही स्वतः प्रकट हो जाती है। परंतु इस प्रकार से जो है हम अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छाई के साथ ही जो है बुराई भी प्रकट हो जाएगी। तो अच्छाई केवल रहे और बुराई न रहे, उसको करने के लिए जो समाधान हमारे लिए है, वह समाधान केवल यह ही है कि सब कुछ एक ही हो जाए और वह अच्छे में ही हो जाए, सब अच्छे में ही हो जाए। तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो है उसमें ये करना पड़ेगा कि अपने को नीचे करके सामने वाले को अच्छा करके उसी को अच्छा मानना होगा, तभी ये हो सकता है। बात समझ में आई आपको? थोड़ी सी उलझी हुई बात है कि जब हम अच्छा मानते हैं और अपने को अच्छा मानते हैं, तो अपने को अच्छा मानने से जो है दूसरा जो है वह बुरा हो जाता है, क्योंकि हमने जो है सापेक्षता लगा दी। पर यदि हम दूसरे को अच्छा माने और उसमें ही उसको ही अच्छा मान लें, तो हम भी अच्छे हो जाते हैं। इस प्रकार से वो सापेक्षता नष्ट हो जाती है। दूसरा अच्छा है और हम जो हैं दूसरे को अच्छा मानने को ही जो है बोलें कि वह ही, उसी से हम अच्छे होते हैं, दूसरे को अच्छा मानने से ही हम अच्छे होते हैं, तो जो है फिर अच्छाई ही अच्छाई रहती है, फिर बुराई नहीं रहती है। पर यदि हम अपने को अच्छा मानकर दूसरे को बुरा मानने को, यदि दूसरे को बुरा मानकर अपने को अच्छा मानते हैं, तो उसमें फिर बुराई प्रकट हो जाती है। तो इसलिए जो है दूसरे को अच्छा मानकर ही अपने को अच्छा मानना ही जो है वह ही वो स्थिति है जो कि अच्छाई को रखती है। दूसरे को बुरा मान करके अपने को अच्छा मानना जो है वह ऐसी अवस्था होगी जो कि बुराई को प्रकट कर देगी, क्योंकि उसमें बुराई आ जाएगी फिर। तो इसलिए उद्गान करना महत्वपूर्ण है। उद्गान करना अर्थात दूसरे को अच्छा मानना, अच्छा मानना, दूसरे को अच्छा मानना, जो भी कुछ हम देखते हैं उसको अच्छा मानना, जो भी कुछ हम देखते हैं उसको अच्छा मानना है। यदि जो भी कुछ हम देखते हैं उसको हम अच्छा मानते हैं तो हम अच्छे हो जाएंगे, तो हम अच्छे हो जाएंगे। परंतु यदि दूसरे को हम देखते हैं उसमें बुराई देखते हैं, तो फिर जो है फिर बुराई हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी। ये वाली बात है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, परंतु यही है जो कि हमारा उद्धार कर सकती है, यही है जो कि हमारा उद्धार कर सकती है। तो जो असुर होता है वह वो होता है जो कि बुराई देखता है, और जो देव होते हैं और जो देव होते हैं और जो सर्वोच्च हैं, वो ऐसा है जो कि कभी बुराई देखता ही नहीं, वो केवल अच्छाई ही देखता है, वो केवल अच्छाई ही देखता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि उद्गान जो है वह अपने आप में ही भगवान है वास्तव में। अर्थात यह कहते हैं ना कि जो भक्त है, भक्त ही भगवान है। भक्त ही भगवान कैसे? कि भक्त जो होता है वह भगवान की स्तुति करता है, भगवान की पूजा करता है और सब में भगवान को देखता है, तो सब में अच्छाई देखता है, वह बुराई देखता ही नहीं। तो जो व्यक्ति केवल अच्छाई ही देखता है वह उद्गीत कर रहा है, वह उद्गान कर रहा है। वो वास्तव में क्यों उद्गान कर रहा है? क्योंकि वह सब में अच्छा देख रहा है, तो सबको अच्छा बोल रहा है वो। जब हम स्तोत्र गाते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम देवता की स्तुति करते हैं तो क्या करते हैं? हम उसकी अच्छाइयों को बोलते हैं। यदि हम हनुमान जी की स्तुति गाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कि आप सबसे बलवान हो, आप ने जो है आप इतना बड़ा पर्वत आप उठा लाए, आपने जो है एक ही छलांग में आप जो है आप लंका तक पहुंच गए, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने इतने बड़े बड़े काम किए। तो इस प्रकार की गान हम गाते हैं। या देवी का गान करते तो ऐसी कि शुंभ निशुंभ दानव मारे आपने, मधु कैटभ को आपने मारा, आप हरि हर और ब्रह्म जो है, आप ब्रह्मा जो है आपकी पूजा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं और आप सभी दानवों का नाश कर देती हैं। तो इस प्रकार का गान हम करते हैं, तो हम अच्छा ही बोलते हैं, सारी अच्छा ही बोलते हैं उसको। तो ये उद्गान होता है, स्तुति गान करना होता है। तो जो भक्त होता है वह भगवान का ऐसे स्तुति गान करता है, और वो स्तुति गान करता है पर साथ में सब में भगवान को देखता भी है। कोई व्यक्ति यदि निकृष्ट कार्य कर रहा था उसमें भी भगवान को देखता है और अच्छा ही देखता है।
तो वो क्या कर रहा है भक्त, वह अपने आप को नीचे बैठा देता है। वो बोलता है कि मैं भगवान के चरणों में हूँ, भगवान के चरणों में स्वयं को गिरा लेता है, स्वयं को नीचे गिराता है, भगवान का उद्गान करता है और सब में भगवान को देखता है। तो वह क्या कर रहा है वास्तव में, तो वह अच्छाई को बाहर देख रहा है और अपने आप को जो है दूसरों में अच्छाई देखने से जो है अपने आप को मानता है कि मैं ऐसा ही रहूँगा, और इस प्रकार से वह स्वयं भी अच्छा हो जाता है, तो वह भगवान हो जाता है। तो इसलिए उद्गान ही जो है वह भगवान है, उद्गीत ही भगवान है, उद्गीत ही वह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। और प्राण जो है वह ऊपर उठता है, यहाँ पे बोला उसको प्राण ऊपर उठता है। तो ये जो हमारे भीतर जो वह शक्ति है जो कि हमें सब कुछ करने की शक्ति देती है, वही तो प्राण है ना। तो वो जो प्राण है वह ही वास्तव में हमें ये क्षमता देता है कि हम ऊपर उठ कर के जो है स्तुति कर सकें, हम दूसरों का गान कर सकें, हम स्तुति कर सकें, इस संसार को देख सकें, इस संसार में एकत्व को देख सकें और उसमें अच्छाई को देख सकें। तो इस प्रकार से जो है वो ऊपर ही उठता है, और जब वो प्राण ऊपर उठता है तो वो इसी प्रकार से ऊपर उठता है। समझ रहे हैं बात को? देखिए इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा सा और नीचे से ऊपर लेकर के आता हूँ। तो जो हमारे भीतर शक्ति है, जो हमारी शक्ति है हमारे भीतर, वह प्राण ही तो है ना। जो हमारी जिसको कहते हैं साइकिक पावर आप कह सकते हो उसको, या जो भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, जो भाव उत्पन्न करने की शक्ति हमारे भीतर है, वह प्राण ही है वास्तव में। ये हमने पहले भी समझा। वाइब्रेशन मैंने बताया था ना आपको, पिछले मंत्र में वाइब्रेशन बताया मैंने आपको। तो वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन जो है वह ही वास्तव में प्राण है, वो प्राण ही तो है जो वाइब्रेशन है, वह ही वाक है। और कैसे वाक है? देखिए जैसे इंजन होता है, तो इंजन में जब आप इंजन चलाते हैं तो उसमें ध्वनि स्वतः उत्पन्न होती है, तो वाइब्रेशन करेंगे तो ध्वनि स्वतः उत्पन्न होगी। तो वाइब्रेशन है, वह ही वाक है और वह ही प्राण भी है। गाड़ी का इंजन होता है, उसमें पिस्टन आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता है, तो वाइब्रेशन हो गया ना। पर वो वाइब्रेशन आगे पीछे होने से ही तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो इसलिए जो प्राण है वह ही वाक है। तो हमारे भीतर जो भावनात्मक ऊर्जा है, जो हमारी भावनात्मक शक्ति है, वह भी प्राण है वास्तव में। और ये जो भावनात्मक ऊर्जा है, ये जब ऊपर की ओर उठेगी तो हमारे भीतर हमारे प्राणों का जो है उद्भव होगा, ऊपर उठेंगे प्राण ऊपर उठता है। वही जो भावनात्मक ऊर्जा यदि वह निकृष्ट में जाएगी तो वह नीचे जाएगी। उदान और अपान दो है ना। उदान क्या है कि जब प्राण ऊपर उठे, अपान क्या है प्राण नीचे जाए। नीचे जाएगा तो निकृष्ट लोगों को प्राप्त करेगा, निकृष्ट लोगों को प्राप्त करेगा तो असुरों में और जो भी रिजेक्टेड है उसमें जाएगा। ऊपर उठेगा तो श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा और अपना कल्याण करेगा। तो प्राण ऊपर उठता है, प्राण अंततः ऊपर उठेगा ही उठेगा, क्योंकि भगवान ऐसा होने नहीं देंगे कि आपको जो है अपने से अलग रख सकें। वो आपको किसी भी लोक में टिकने देंगे ही नहीं। वो ना तो आपको स्वर्ग में रहने देंगे, ना ही आपको नरक में रहने देंगे, ना ही इस मृत्यु लोक में रहने देंगे, कहीं नहीं रहने देंगे वो आपको। नहीं वो पशु लोक में रहने देंगे आपको, वो कहीं रहने देंगे, वो अपने पास ही लेकर के आएंगे। तो प्राण तो ऊपर उठेगा ही, ये तो पक्का है कि उठेगा, अंततः तो उठेगा ही। कितनी भी मार खा ले, मार खा खा के अंततः भगवान को जीव प्राप्त करेगा ही करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान को जीव प्राप्त ना करे, करेगा ही करेगा। तो प्राण ऊपर उठेगा और प्राण ऊपर उठता है, वो यहाँ पे बताया गया। पर वो जो ऊपर उठता है वो उठता कैसे है? तो वो उठता है गीत करके। वाक ही गीत है, गान करके ही ऊपर उठेगा वो। तो क्या गान करके ऊपर उठेगा? कि वह इसी गान को ऊपर करके ऊपर उठेगा कि सामने सब में अच्छा देख करके ही वो ऊपर उठेगा। तो जब हम गीत गाते हैं तो गीत गाने में तो अच्छी अच्छी बातें ही बोलते हैं ना। कोई भी गीत जब हम गाते हैं प्रसन्न होकर जब हम कुछ बोलते हैं तो वह ही गीत होता है। तो जब हम अच्छाई देखेंगे तो प्रसन्न तो होंगे ही। तो अच्छाई देख करके जब ऊपर उठता है प्राण, तो वह ही उद्गीत है वास्तव में। तो वो बातें जो कि यहाँ पे बताई गई है कि जो ऊपर की ओर उठता है, जो सब में अच्छा देखता है, अब में अच्छा देख करके स्तुति करता है, वह ही उद्गीत है। तो ये जो सब में अच्छा देखे, सब में अच्छा देखे और सब में ईश्वर को देखे, सब में ईश्वर को देखे तो सब में अच्छा देख रहा है, ईश्वर को देख रहा है, ईश्वर का गान कर रहा है, ईश्वर का गान कर रहा है, तो अपने आप को भी ईश्वर के स्तर पर ले जा रहा है, वह ही उद्गीत है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो एक चीज़ जो हमको समझनी है, जो कि कई बार हम मिस कर जाते हैं, वो ये है कि लोग क्या सोचते हैं कि एक तो भगवान एंटिटी है और बाकी सब अलग हैं, मैं ईश्वर है और बाकी अलग हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति करता है तो वो क्या कर देता है? वो ईश्वर को सीमित कर देता है। परंतु
वास्तव में ईश्वर जो है वो सब में है और इस प्रकार से कुछ नहीं में है। तो क्योंकि वह कुछ नहीं में है और सब में है, इस कारण से जो गीत है वह किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस्ड नहीं होना चाहिए, किसी एक वस्तु पर नहीं होना चाहिए। हमारी अवस्था क्या होती है? हमारी अवस्था ये होती है कि हम उद्गान तो करते हैं किंतु हमारे अहंकार का उद्गान करते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो जब हम वो करते हैं तो उस श्रेष्ठता की तुलना में बाकी सब जो है निकृष्ट हो जाता है फिर, कि मेरे से बेटर तो कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, कौन है मेरे समान यहाँ पर, इस प्रकार का उद्गान करते हैं हम। तो दूसरे में बुराई देख लेते हैं, दूसरा निकृष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की हमें कार्य नहीं करना है कि दूसरों में निकृष्ट देखें। तो किसी एक वस्तु की का उद्गान नहीं करना है। आप किसी राष्ट्र का उद्गान मत कीजिए, क्योंकि यदि आप किसी राष्ट्र का उद्गान करेंगे तो उस राष्ट्र की तुलना में अन्य राष्ट्र नीचे हो जाएंगे। तो आपने उस राष्ट्र का तो उद्गान किया पर बाकी सबको निकृष्ट बना लिया, तो उद्गान नहीं हुआ आपका। आप किसी धार्मिक पंथ का उद्गान मत कीजिए कि भाई ये धार्मिक पंथ श्रेष्ठ है, तो उसकी तुलना में बाकी सब धार्मिक पंथ जो होंगे वो निकृष्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो निकृष्ट हो जाएंगे तो आपने बुराई देख ली तो वो उद्गान नहीं हुआ। तो वो नहीं करना है, किसी एक सीमित वस्तु की का उद्गान नहीं करना है। उद्गान ही करना है, अर्थात उद्गान ही है, उद्गान का ही उद्गान करना है। तो वो वाली बात है कि वो इन्फिनिट है ना, तो इन्फिनिट में चला जाता है, तो किसी एक पर्टिकुलर में नहीं रहता है। फिर वो उद्गान ही है, तो उद्गान अपने आप में ही श्रेष्ठ हो जाता है फिर, कि आप दूसरे में अच्छाई देखें, आप अच्छाई ही देखें, आप उद्गान ही करें, आप अच्छाई ही देखें, आप सबको अच्छा ही मानें, सब में अच्छाई ही देखें, सबकी स्तुति ही गाएं, सबको बोलें वाह 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 आप कितने अच्छे हो, वाह 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 आप क्या हो। वो है वास्तव में, वो करेंगे तो भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि भगवान का स्वरूप यही है। भगवान सब में अच्छा ही देखते हैं और सबको अपने में समाहित कर लेना चाहते हैं। बहुत सारे अवसर आपको देते हैं, वो उनकी तो कृपा ऐसी है कि जैसे नदी का भाव है, बहता ही जा रहा, 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 बहता ही जा रहा। तो क्योंकि वो अच्छा ही देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई जीव में अच्छाई है तो मैं इसको अपने में समाहित कर लूँ, बुराई देखते ही नहीं। और जैसे ही व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है तो भक्त के अंदर जो बुराइयाँ होती हैं भगवान उसको देखते ही नहीं। तो जैसे हमारे गुरु रहते हैं बहुत सारे, या जैसे हम कई सारे लोग ऐसे जिनको भगवान का स्वरूप माना गया है, परंतु उनमें उनको यदि हम देखें तो उनके अंदर बहुत सी हमको समस्याएं दिखती हैं। जैसे उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस को भगवान का स्थान दिया गया है, परंतु रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको कैंसर हो गया था। और कैंसर क्यों हुआ था? क्योंकि वह तंबाकू खाते थे। तो अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि यार इनमें तो कमी थी, तो तंबाकू खाते थे, तंबाकू क्यों खाते थे, है ना। परंतु वो जो कमी है उसको ना देखना ही तो उद्गान है वास्तव में, कि उसको ना देख करके जो अच्छाई थी उसमें उनमें उनको ही देखें, केवल अच्छाइयों को ही देखें। जैसे कोई संत होता है, तो यदि किसी संत में थोड़ा सा कुछ एक कमी आ जाए तो लोग बोलते हैं कि यार ये संत कैसे, इसमें तो ये हो गया। तो बुराई देखी ना, बस इतनी सारी अच्छाई तो छोड़ दी और बस ये बुराई देख ली। तो एक छोटी सी कमी जो होती है संत की, उससे संत का स्थान आपने गिरा दिया। और कोई एक चोर है, चोर इतना अच्छा कार्य करे, कुछ अच्छा कार्य करे, तो उस कार्य को देखेगा नहीं कोई भी, फिर भी चोर ही मानेगा उसको। मान लीजिए कोई चोर था, उसने जो है किसी को डूबते हुए व्यक्ति को बचा लिया, तो उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का जो महत्व है उसको तो देखेंगे नहीं, बस ये बोलेंगे ये तो चोर है। तो हम बुराई देखते हैं, इस प्रकार से हम बुराई देखते हैं और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं कि भाई मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं इस जगत में। तो वो ना करके उल्टा करना है हमको, हम अपने भीतर हम सारी कमियां देखें और बाकी सब में अच्छा देखें, तो वह उद्गान होगा, वह ही भगवान का पद है वास्तव में। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।